ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 12वां अध्याय इनअटेंटिव चैंटिंग। तो ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक बहुत महान अपराध है, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। सो इनअटेंशन, ध्यान पूर्वक जप न करना, इसके 3 प्रकार बताएं। अवदासीन्य यानी इंडिफरेंस, जाड्य इनर्शिया एंड विक्षेप यानी डिस्ट्रैक्शन। अवदासीन्य जाड्य आर्य विक्षेप ये 3 प्रकार अनुवधान बुझिभे प्रवीण। कोन भाग्य कोन जीवेर श्रद्धा यदि है तबे तिहा हरि नाम ग्रहण करने। कि किसी जीव का जब बहुत सौभाग्य होता है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है और हरिनाम जप करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए इसका उपाय बता रहे हैं। हाँ, कि जत्न करी स्मर नाम संख्यार सहित, नाम संख्या निर्धारित करना चाहिए और फिर यत्न करके यानी एफर्ट लगा करके मेहनत करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है नाम जप करना सरल है, लेकिन नाम जप में रुचि प्राप्त करने के लिए जो है वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए जो छोटा बच्चा होता है जब लिखना प्रयास करता है लिखने के लिए, तो जब अल्फ़ाबेट्स ABCD लिखना जान जाता है तो उसको लिखना वो तो आसान है, लेकिन उसको सुंदर राइटिंग बनाने के लिए फिर अभ्यास करना होता है, यानी मेहनत करना होता है। लिख तो लेगा, लेकिन उसको कई पेजेस ऐसे डेली लिखने पड़ते हैं मेहनत करके, फिर बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग हो जाती है उसकी प्रयास करने से। इसी प्रकार से नाम जब नाम ग्रहण हो गया, सौभाग्य मिल गया, और नाम जप करना भी सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो सरल है, लेकिन इसको निरंतर और ध्यान लगा करके एफर्ट लगा करके करना ये थोड़ा कठिन कार्य है। लेकिन जो करेगा इस प्रकार से तबे नाम अनुनाम में अनुराग है तो दे, तब भगवान के नाम के प्रति अनुराग प्रेम जो है विकसित होने लग जाएगा। और कब कब तक एफर्ट लगाना पड़ेगा, कब तक? जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, तो कब तक प्रैक्टिस करने के लिए टीचर बोलता है? जब तक उसका राइटिंग सुधर नहीं जाता है, जब तक उसकी राइटिंग अच्छी नहीं हो जाती है, जो उसका लिखावट है अच्छा नहीं, सुंदर सुंदर नहीं दिखने लग जाता है, तब तक टीचर उसको बोलता रहता है कि ठीक है आप 20 पेज लिख के आओ। फिर भी नहीं सुधारता है तो बोलते 30 पेज लिखो, 50 पेज लिखो। और जैसे सुधरने लग जाता है तो फिर बोलते ठीक है अभी 10-10 पेज डेली लिखो। और एक बार सुधर गई, अच्छी राइटिंग हो गई, अच्छे स्पीड में और अच्छी राइटिंग लिखना चालू कर देता है, बोलते ठीक है अब आपके ऊपर। तब फिर वो अपने आप ही लिखता रहेगा, लिखना पढ़ना सब काम अपने आप करने लगेगा। इसलिए ये रिकमेंडेशन है। कब तक भगवान के नाम का जप जो है एफर्ट लगाने रहना, मेहनत करते रहना नाम जप करने के लिए। जे पर्यंत अनुराग न है उदित उदय, से पर्यंत यत्न करी नाम सदा लाए। As long as that attraction has not yet risen, he should always chant the holy name very carefully. जब तक भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी है, तब तक क्या करना चाहिए? सदा नाम लें, निरंतर नाम लेना हाँ चाहिए।
दूसरे शब्दों में, हमको धीरे धीरे प्रयास करके उस स्टेज पे आना चाहिए कि हम निरंतर अहर निशा दिन रात भगवान के नाम पे जप कर सकें। उसके पश्चात हम ये आशा कर सकते हैं कि किसी दिन भगवान के नाम के प्रति प्रेम या रुचि उत्पन्न हो सकती है। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है, संभव है ये। जब हम ऐसे हरिनाम चिंतामणि के जो उपदेश हैं, मार्गदर्शन, इसको पालन करेंगे तो हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। इसलिए तो दिया गया है ना। हरिदास ठाकुर या भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, कन्वर्सेशन बिटवीन हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु। तो भक्तिविनोद ठाकुर इससे तो रिकमेंड कर रहे हैं। तो अब जो डिस्कशन हो रहा है आगे क्या अध्याय तक, ऑलमोस्ट हम लोग 60% कर चुके हैं। अब आखिरी के जो 40% हरिनाम चिंतामणि का जो टॉपिक है, वो इससे रिलेटेड है, पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है कि कैसे भगवान के नाम के प्रति रुचि विकसित कर लें और प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो उसमें क्या हमको एफर्ट डालना है? एफर्ट तो हमको डालना पड़ेगा, लेकिन हम शिक्षा एटलीस्ट प्राप्त कर रहे हैं और उससे हमको प्रेरणा मिल सकती है। तो यत्न अभावे साधक केर चित्त स्थिर न है। एस्पायरिंग डिवोटी शुड केयरफुली मेक हिज माइंड स्टडी। कैसे अपने मन को ध्यान पूर्वक नाम जप करने लगाना चाहिए, इसका धीरे धीरे वर्णन करेंगे। तो इसके पहले बता रहे हैं कि स्वाभाविक स्थिति क्या है किसी बद्ध जीवात्मा के संसार में। तो ये भी हम लोग कल चर्चा किए थे। निसर्गता लोक सब विषय आसक्त, स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्ता। Everyone is naturally attracted to material sense objects. When one remembers them, one becomes attracted to sense objects. हर कोई निसर्गता स्वाभाविक रूप से विषय के प्रति आसक्त है, और स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्ता। और जैसे ही इन विषय वस्तुओं के बारे में सोचता है, तो इमीडिएटली जो है एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है उस विषय वस्तु के बारे में। रुचि जाए अन्य स्थाने, नामे उदासीन, नामे चित्त मग्न नाहि जप प्रतिदिन। If one is attracted to other things and is indifferent to the holy name, even if such a person chants japa every day, his heart will not be absorbed in the holy name. तो बड़े ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, ये अभी ध्यान रखिएगा। हाँ, कि अब जो डिस्कशन चल रहा है आगे तक, तो ये डिस्करेज करने के लिए नहीं है, है ना? हमको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता से हमको अवगत होना चाहिए। नहीं तो केवल अगर हम भ्रम में रहेंगे तो फिर वो उचित नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत गहरी बीमारी है, और वो किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है, कोई भी दवाई खाता रहता है ये सोच करके, हाँ, और डॉक्टर बोलेगा कि हाँ यार दवाई खाते रहो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, और असली दवाई क्या है वो लेने से, या असली बीमारी क्या वो बताने से डॉक्टर डर जाए, ये मरीज सुनने से या असली दवाई लेने से जो है हेजिटेट कर जाए, तो फिर उसका समाधान नहीं हो पाएगा ना। वो तो बीमारी में फंसा रहेगा और मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए हमको इस इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से नाम जप करते रहेंगे, हाँ, और भगवान के धाम चले जाएंगे। दैट इज नॉट सो इजी थिंग। इतनी आसानी से ऐसा नहीं, एफर्ट लगाना पड़ेगा। आसान है, सरल है, संभव है, ऐसा बोल सकते हैं, संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल तो है, लेकिन हमको वास्तविकता भी जानना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं हरिदास ठाकुर कि अगर कोई अन्य चीजों के प्रति हमेशा अगर आसक्ति या आकर्षण बना के रखेगा, वो अन्य चीज क्या है? कोई भी अन्य चीज मतलब या तो संसार की किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, स्थान, परिस्थिति के प्रति आकर्षण अगर बना रहेगा, तो और भगवान के नाम के प्रति इंडिफरेंस है, उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है कि नाम के प्रति कोई या तो आकर्षण नहीं है, या आकर्षण रुचि प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, उसको उदासीन बोला जाता है। बस नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, मैकेनिकल इसको बोलते हैं, इट्स जस्ट मैकेनिकल। ऐसे ही जैसे ये ऐसा हो गया, जैसे तोता होता है वो मैकेनिकल उदासीन, उसको तो पता भी नहीं रहता है कृष्ण का नाम क्या है। या आप कोई इस स्पीकर है, उसमें आप कीर्तन रिकॉर्ड करके चालू कर दे रहे हैं, हाँ, रोबोट है,
उसको हरे कृष्ण कीर्तन कराइए, तो बोलेगा जरूर, लेकिन उसके हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न होगा रोबोट के हृदय में? और मैकेनिकल है। इस प्रकार से रोबोट की तरह या तोते की तरह नाम लेने पे व्यक्ति वास्तव में पूरा दिन, हर दिन, पूरे जीवन भर भी नाम जप करता रहेगा, तब भी उसका जो हृदय है भगवान के नाम में आवेशित नहीं होगा, मग्न नहीं होगा, शुद्ध नाम नहीं प्राप्त करेगा, और वो नाम के रस से वंचित रह जाएगा। हालांकि इस प्रकार का नाम जप अगर कोई जीवन भर करते रहता है तो लाभ उसको फिर भी मिलता है, लेकिन भौतिक लाभ मिलता है जो कि इनसिग्निफिकेंट, यानी पुण्य प्राप्त हो जाएगा और स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त करेगा, इस भौतिक संसार में भी बहुत सारी सुख सुविधा मिल जाएगी, यही सब मिलने वाला है। और ये तो और जंजाल है, इसमें व्यक्ति फंस जाएगा। इसलिए जो गंभीर भक्त होते हैं वो फिर रुचि विकसित करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और अन्य स्थानों में जो रुचि है उसको त्यागने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये प्रिंसिपल है। इस स्टेज पे कैसे आना है ये अभी धीरे धीरे वर्णन किया जाएगा, लेकिन कम से कम को इतना पता होना चाहिए कि अगर हम अन्य चीजों के प्रति आसक्त हैं, आकर्षित हो रहे हैं, भगवान के नाम का जप केवल तोते की तरह या रोबोट की तरह कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम डेली जप करें, कितना भी जप करते रहें, भगवान के नाम के जो है रस को हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे, नाम में हमारी चेतना निवेशित नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? सो ऐसे व्यक्ति का क्या स्थिति होता है ये बता रहे हैं आगे, सोल्यूशन फिर आगे धीरे धीरे बताया जाएगा। चित्त एक दिके आर्या, अन्य दिके नाम, ताहारा मंगल किसे हय गुण धाम। महाप्रभु को बोल रहे हैं, हाउ कैन दैट पर्सन अटेन द ऑस्पिशियसनेस दैट इज द अबोर्ड ऑफ ऑल दैट इज गुड। हाँ, तो बोल रहे हैं कि ताहार मंगल किसे होए, ऐसे व्यक्ति का मंगल कैसे हो सकता है? भगवान के नाम जो कि गुण, समस्त गुण के धाम है, कैसे हो सकता है अगर उसका चित्त, उसका चेतना, विचार, कॉन्शियसनेस एक डायरेक्शन में है और नाम किसी दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, तो कैसे मिलेगा फल? हाँ, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई को किसी को नहाना है, तो नहाने के लिए आ, पानी तो ले रहा है मग में, लेकिन ये शरीर यहाँ पे है एक डायरेक्शन में है, और पानी फेंक कहाँ कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो कैसे नहाएगा? जैसे छोटे बच्चे कई बार स्नान करते हैं तो जो है बकेट का बकेट पानी खाली कर देते हैं, लेकिन उनका शरीर भी गीला नहीं होता है, नहाना तो दूर की बात है। क्यों, कैसे डालते हैं? तो मग से पानी लेंगे और सिर के पीछे डालेंगे पीछे डालेंगे, और शरीर पूरा सामने शरीर जो है पूरा वो सूखा रह जाता है। उनको आता नहीं इस प्रकार से कैसे स्नान करना है। तो कितना भी, एक बकेट तो क्या 10 बकेट भी डाल देंगे तो सब ऐसे चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे नाम, चित्त है, चेतना, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहीं पे हैं जहाँ पे आपका मन है। जीवा से तो नाम ले रहे हैं हरे कृष्ण, लेकिन मन कहाँ चला गया है? मन जा रहा है संसार में, पैसे कमाने में, धंधे में, जॉब में, बिजनेस में, ये सब चीज में मन अगर चला गया है तो फिर आप वहीं पे हैं नाम जप में नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए हमको भगवान बोले ब्रिंग बैक द माइंड, मन को वापस लेके आओ, बारंबार वापस लाना है, ध्यानपूर्वक जप करना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप डिस्करेज नहीं होना है ना। इसमें सब कोई नए भक्त हैं क्या? ये जो क्लास है वास्तव में उनके लिए है जो कुछ महीने या कुछ सालों या कुछ महीने से 16 माला लेकर 64 माला जप कर रहे हैं, तो वो भक्त लोग को सुनना चाहिए। नहीं तो कोई डिस्करेज भी हो सकता है, फिर सोचेगा कि अरे प्रभु जी हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हम नाम जब माला फेरते रहते हैं और ना, मन तो हमारा कहीं और ही रहता है, तो इससे अच्छा क्या फालतू माला छोड़ देना चाहिए। कम से कम वो जो 2 घंटे 3 घंटे दिखावा कर रहे हैं, इससे अच्छा कोई जाके पैसा कमा लेंगे। ऐसा कोई सोचेगा तो वो बहुत गलत बात है। हाँ, इसलिए उन भक्तों के लिए है ये क्लास जो अभी दृढ़ निश्चयी हैं कि हाँ, इस भौतिक संसार में तो कोई सुख नहीं। अल्टीमेटली अगर रास्ता है तो बस यही है, भगवान का ही मार्ग है बस। भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है मेरे को भवबंधन से मुक्त करने के लिए, और तो कोई उपाय है नहीं। इस बात में जो कन्विंस है उन वो प्रॉपर कैंडिडेट है इस क्लास को सुनने के लिए। नहीं तो फिर कोई लोग डिस्करेज हो सकते हैं। एनीवे, इसलिए बीच बीच में बता देता हूँ कि ये क्लास हम ओपन करें तो कई नए लोग भी आ जाते हैं। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि भले ही
हमारा ध्यानपूर्वक नाम जप नहीं हो रहा है, तो वो करते रहना, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि धीरे धीरे मान लीजिए कोई 16 माला जप किया, 16 माला में से 1728 मंत्र होते हैं, और लगभग 25-27 हजार नाम होते हैं। तो अगर कोई भी नाम नहीं सुना, एक नाम भी सुन लिया, एक नाम सुनने का तो एटलीस्ट पूर्ण लाभ मिल जाएगा। और बाकी जो नाम नहीं भी सुना तो उसका भौतिक लाभ सुकृति तो मिलेगा ही, और उससे वो धीरे धीरे प्रगति करेगा। तो एडवांटेज हमेशा हर कंडीशन में। लेकिन हम, क्योंकि पूर्ण रूप से पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी इस भाव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उस चीज को ध्यान में रख करके ये चर्चा कर रहे हैं। इसलिए डिस्करेज मत होइएगा कोई भी। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आपका मन चित्त कहीं और पे चला गया है, और आप नाम जप कर रहे हैं, कितना भी नाम जप करते रहे, कभी भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि वो कहीं और जा रहा है। इसलिए बहुत एफर्ट लगा करके, प्रयत्न करके, ऐसे बहुत गंभीरता पूर्वक नाम पे फोकस करना चाहिए। हाँ, जब आप चैंट करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करना है। हाँ, मन बार बार भटकेगा, लेकिन बार बार स्पष्ट बोलना है, जोर जोर से बोलिए बीच बीच में। निरंतर भी जोर जोर से बोलेंगे तो नहीं, बीच बीच में जोर से बोलना चाहिए, जैसे जब कर रहे हैं। अच्छा आप सुन पा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ऐसे करते करते देखिए कि अरे, ये मन तो कहीं और ही चला गया। फिर वही, उसने ये बोला था, उसने ये कहा था, उससे ये बात करना है, इस ऐसा डील करना है, ऐसे पैसे का बात करना है, ये करना है, फलाना फलाना चीज आने लगे। तो जैसे ही पता चला रे मन इतना उधर चला गया, तो इमीडिएटली ब्रिंग बैक द माइंड, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लाइए। हाँ, तो इसलिए वापस से मन को लाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि हम कभी भी मन को वापस लाते हैं, और एक नाम भी, एक महामंत्र भी अगर हमने भगवान के नाम को सुन लिया प्रॉपरली, तो हम बहुत सौभाग्यशाली, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि हम उसको सुन लिया। हाँ, यानी आत्मा का भगवान के पवित्र नाम के जो है अमृतमय नाम में इस एक बार स्नान हो गया, तो हमको इमिडिएटली आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मदद करता है। तो इसलिए, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बताया, चित्त एक दिखे आर अन्य दिखे नाम, तहारा मंगल किससे है गुणधाम, उसका मंगल कैसे होगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लक्ष्य नाम हैला पूर्ण, संख्या माला गणी, हृदय हिला रस बिंदु गुण मणि। सुनिए क्या बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। इवन दो ही चैंट्स a lakh, 100,000 or 64 rounds of holy names on his beads, not a drop of taste for the precious jewel like holy name will be produced in the hearts. ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त एक अधिक है, नाम है एक अधिक है, नाम आरधिक। हाँ, चेतना कहीं और है और नाम कहीं और है, नाम मुंह से निकल रहा है कहीं और है, लेकिन वो व्यक्ति कहीं और है। तो डेली 164 माला भी जप करेगा, तब भी जो है प्रीसियस जूल लाइक होली नेम हरिनाम चिंतामणि वास्तविक रूप में उसके हृदय में प्रकट नहीं हो। एवरी डे व्हेन यू चैंट 64 आवर्स, ठीक है। तो ये डिस्करेजमेंट नहीं है, 64 माला डेली जप नहीं करना चाहिए, नहीं करिए, ज्यादा करिए। आगे भक्तिविनोद ठाकुर रिकमेंड भी करेंगे कि व्यक्ति को संख्या निर्धारित करना चाहिए, और फिर कुछ समय पश्चात 64 माला में आ जाना चाहिए, और फाइनली 192 राउंड तक आ जाना चाहिए। हर निशा दिन रात जप करना चाहिए, ध्यान बिल्कुल ध्यान पूर्वक एफर्ट लगाना चाहिए। तबे नाम में होए रुचि, तब नाम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये तरीका है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल कोई माला फेर रहा है, हाँ, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं इफ somebody इज ओनली काउंटिंग, काउंटिंग कर रहा है केवल, नॉट चैंटिंग एक्चुअली, चैंटिंग नहीं काउंटिंग कर रहा है, तो 64 काउंटिंग ही क्यों ना कर। ऐसे 64 माला काउंटिंग करने में क्या है, आपके हाथ में तो है, माला भी आपके हाथ में, काउंटर भी आपके हाथ में, नीचे कर लीजिए, और क्या है उसमें क्या है। या तो ऐसे कर लीजिए, अभी मेरा हो गया, मेरा 64 माला हो गया, देखिए ये कंप्लीट 64 माला, ये हो गया। या तो ऐसे मैं कर दूं, और या तो फिर माला लेकर के 8 घंटे बैठ के हरे कृष्णा करूं, मोबाइल चलाता रहूं, हरे कृष्णा, मन उधर भाग रहा है, बिजनेस धंधा जॉब सारी चीजें चल रही है, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ डिस्करेजमेंट नहीं हो, अंतर है।
लेकिन हम जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसके कंपैरिजन में दोनों में कोई खास अंतर नहीं। केवल स्वीकृति मिल जाएगी, भौतिक लाभ मिल जाएगा, व्हाट इज द यूज। लेकिन करना है फिर भी। भले मन कितना भी भटके, हमेशा ये ध्यान रखिए कि मन कितना भी भटके, हमको करना है। लेकिन मेन पॉइंट हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो ये डिस्करेजमेंट नहीं दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे। कि 64 माला भी अगर वो करता है तो क्या फायदा हुआ, हरिनाम जो है उसके हृदय में प्रकट नहीं होगा। इट इज नॉट फॉर द डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट के लिए नहीं है कि 64 माला जप नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट को फोकस करने के लिए है कि हमको एफर्ट लगाना चाहिए। इसलिए शुरू में ही ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। क्या कि निसर्ग ये हमेशा ध्यान रखिए, यत्न कर स्मरे नाम संख्यार सहित। संख्यार सहित ऑलरेडी बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और कितनी संख्या आगे चल के बताएंगे, 192 राउंड तक जाना है, 3 लाख नाम पर डे, इस संख्या तक पहुंचना है। हाँ, तबे नाम में अनुराग है तो दे, तब नाम में अनुराग उत्पन्न होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमको एफर्ट लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं फिर से एफर्ट लगाऊंगा, फिर से एफर्ट लगाऊंगा। अजय पर्यंत अनुराग न है उदय, से पर्यंत यत्न करी नाम सदा लाए। ये दो श्लोकों को आप लोग नोट करके लिख लीजिए, या कहीं पेपर में लिख के चिपका दीजिए आप जहाँ पे जप करते हैं, है ना। ये 12वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक हरिनाम चिंतामणि का। जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, बार बार इसको पढ़िए। जत्न करि स्मरे नाम संख्यारा सहित, तबे नामे अनुरागा है उदित। जे पर्यंत अनुरागा नहाय उदय, से पर्यंत यत्न करी नाम सदा लाए। मैं भी लिख ले रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट निकाल के लगा लूंगा, है ना। आप लोग भी लिख लीजिए, हरिनाम चिंतामणि, श्री हरिनाम चिंतामणि। तो बार बार ध्यान रहेगा ना, बार बार पढ़ेंगे तो फिर ध्यान जाएगा कि हाँ नहीं, ध्यानपूर्वक जब करना है। भाई आप क्या कर रहे हो, मोबाइल चलाते चलाते जब कर रहे हो, इधर उधर बात करते मन कहीं और जा रहा है। तो बार बार जब पढ़ेंगे कि नहीं नहीं नहीं, जे पर्यंत अनुराग ना है उदय, ते पर्यंत यत्न करी। ये यत्न, इसमें ये जो शब्द है ना यत्न करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यत्न करी स्मरे नाम संख्या रस है, तो यत्न करना पड़ेगा। और किया है, और किस हद तक डिटर्मिनेशन है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कैसे यत्न करते, वो महाभागवत है, सोचिए, मंजरी है कृष्ण लोक में, लेकिन उनका यत्न सुनिए, वो क्या करते थे। वो जब जप करते थे तो अगर कभी जप करने में, वैसे तो पूरा संसार वैसे छोड़ दिए थे, विरक्त थे, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई कुछ नहीं, काम धंधा कुछ भी नहीं, और गांव से बिल्कुल दूर जा करके जप करते थे दिन रात। लेकिन जप करते वक्त अगर उनको लगता था कि शुद्ध नाम नहीं प्रकट हो रहा है, वो एक्सटेसी नहीं आ रही, भाव नहीं है, तो वो गंगा गंगा के पास ही रहते थे, गंगा में जा करके गले तक डुबकी लगा गले तक, और जोर जोर से हरि नाम लेते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कब तक कंटिन्यूअस जब करते रहते थे, जब तक हरिनाम प्रभु प्रकट नहीं हो जाते थे उनके जीवन में। यानी साक्षात कृष्ण जब तक आ नहीं जाते थे, शुद्ध नाम नहीं, उनको आभास नहीं होता था कि शुद्ध नाम आ गया है, तब तक वो गंगा में गले तक डुबकी लगा के जप करते थे, छोड़ते नहीं थे। तो ये डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं यत्न। हाँ, तो खैर हम इतना स्तर का नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ कॉन्शियस तो हो जाए कि हमको यत्न करना है, एफर्ट लगाना है। तो कुछ स्तर तक तो हम प्रयास करेंगे ना फिर। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी बोले एटलीस्ट 16 राउंड, कम से कम 16 माला के समय तो पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए, अन्य सारे काम काज को साइड कर देना चाहिए, केवल हरिनाम जप करना चाहिए। और बाकी फिर जब भी समय मिले दिन में फिर हरिनाम जप करना चाहिए। हाँ, तो ये एफर्ट लगाना ये बहुत जरूरी है। विदाउट एफर्ट, बिना यत्न करे, मेहनत करे, कोई भगवान के नाम में रुचि विकसित नहीं कर पाए। और यत्न करना है, नाम ज्यादा से ज्यादा जप करने से यत्न करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बोलते हैं क्वालिटी जपा, क्वालिटी जपा, क्वालिटी जपा कैसे आएगा। फर्स्ट ब्रिंग क्वांटिटी, प्रभुपाद जी बोले फर्स्ट क्वांटिटी देन क्वालिटी। क्वांटिटी नहीं रहेगा तो क्या क्वालिटी हो। अभी हम लोग एफर्ट लगाने की बात कर रहे हैं। एफर्ट लगाने के लिए क्या, ज्यादा नाम जप करने का मतलब है कि आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि हाँ मैं ध्यान से सुनूं। अगर कोई व्यक्ति 16 माला ही करेगा, या 2 माला करेगा, 4 माला करेगा, उसी में मन भटक गया, तो उसने अपने आप को मौका ही बहुत कम दिया, थोड़ा सा ही तो मौका दिया। हाँ, कुछ समय के लिए मौका दिया, तो उसमें क्या एफर्ट लगा पाएगा। लेकिन अगर कोई 64 माला डेली करता है, 100 माला करता है, एकादशी में
ज्यादा से ज्यादा पूरा दिन नाम जप करता है, तो उसके पास पूरा दिन है ना, पूरा दिन का अवसर है कि हाँ चलो, और पूरे दिन प्रयास करेगा, तो पूरा दिन 24 घंटे में से कम 1 घंटा 2 घंटा तो पूरा ध्यान से सुन पाएगा ना। अगर 16 माला ही जप करेगा, 1728 मंत्र होते हैं, तो उसमें से हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कितने कितने मंत्र को ध्यान से सुन पाएंगे। हाँ, 2 4 10 100 50 100 200 300 इतना ही ना। लेकिन 1728 की जगह अगर हम 64 माला अगर कोई करता है, 100 माला करता है, तो उसके पास ज्यादा हो गया ना। उसमें से फिर 2 3 हजार 4 हजार मंत्र तो ध्यान पूर्वक हो पाएगा ना एफर्ट लगा करके। तो एडवांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं, ये सब बकवास में नहीं फंसते हैं कि बस एक नाम लो क्वालिटी के साथ, हृदय से कृष्ण का एक नाम लो, बाकी इतना सारा क्वांटिटी करने का जरूरत नहीं है। ये सब नॉनसेंस, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। जितना क्वांटिटी होगा, जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, जितना ज्यादा समय आप नाम जप के लिए देंगे, उतना आप अपने आप को सुअवसर प्रदान कर रहे हैं भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। ये इसलिए भी रिकमेंडेड किया जा रहा है। और आगे चल के, और समय हो गया, कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे तो भक्ति ठाकुर बोले कि अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उदासीन हो गया है, उदासीन होने का मतलब है, देखिए एक तो होता है कि मन भटक रहा है, वो एक अलग केस है। लेकिन उदासीन जो 3 प्रकार के ध्यान पूर्वक न जप करने का केस में एक उदासीन वाला जो बात हुई है, उदासीन, उसका मतलब होता है कि मन भटक रहा है, भटक गया है, और भटके हुए व्यक्ति का जो कोई इच्छा ही नहीं है कि भटके हुए मन को वापस लाना है, वो कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है। बस हाँ किसी तरह से संख्या काउंटिंग करता जा रहा है, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, बस। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। अगर रियलाइज भी नहीं हो रहा है, ये अनुभव भी नहीं हो रहा है कि हमारा नाम जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन। लेकिन ऐसे भक्त जो नाम जप कर रहे हैं, मन भटकता है, बार बार इधर उधर जाता है, लेकिन उनको रियलाइज होता है कि हाँ भटक रहा है मन, और फिर ये रियलाइज करके तुरंत फिर प्रयास करते हैं कि चलो अब करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बारंबार जितने बार ये प्रयास करता है कोई कि नहीं अब हम ध्यान से करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जितने बार होगा उतने बार उतने मंत्र वो ध्यान से सुन लिया ना, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, है ना। 4 से 8 घंटे मान लीजिए कोई जप किया दिन में, तो 8 घंटे में 100 बार ऐसा उसको रियलाइज हुआ कि अरे मेरा मन फिर भटक गया, फिर से लाओ हरे कृष्ण, और फिर जैसे ही रियलाइज हुआ और लेके आया, और उसमें 5 10 मंत्र फिर अच्छे से कर लिया, तो कितना हो गया, 500 600 मंत्र तो कर लिया ना, 100 बार इस प्रकार से। लेकिन अगर कोई 4 माला 6 माला 10 माला या 16 माला ही बस करेगा, तो कितने बार उसको रियलाइज होगा। कई बार तो ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा ये जो काउंटर है ऐसे हो चुका है, होता है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे भी भक्त रिपोर्ट किए हैं, बताए हैं। हाँ, कि कई बार तो माला जप करते हैं, 1 2 3 4 16 पूरा नीचे आ गया, उनको पता ही नहीं चला कि कब 16 नीचे आ गया, 16 पूरा नीचे आने के बाद रियलाइज हुआ कि अरे मैं जप कर रहा था क्या। सोच रहे हैं ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए नाम ज्यादा करना चाहिए, तब हम एफर्ट लगा करके कुछ तो नाम मंत्र सुनेंगे, और हमारा एक्चुअल एडवांसमेंट, वास्तविक रूप में हमारी प्रगति उन भगवान के नामों से होती है जिसको हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वो वास्तविक हमारी प्रगति कराते हैं। और ऐसे ज्यादा से ज्यादा हरिनाम एकत्रित करने के लिए, जिनको हम ध्यान पूर्वक सुन पा रहे हैं, इसके लिए हमको ज्यादा क्वांटिटी करना पड़ेगा, ज्यादा नाम जप करना पड़ेगा। ये है, जैसे बिजनेस में यही होता है। बिजनेस में जो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो जितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उतना उनका चांसेस बढ़ जाता है कि सेल होगा प्रोडक्ट। अगर एक जगह पर जा करके केवल अनाउंसमेंट कर दिया या पोस्टर लगा दिया, तो थोड़ी ना कुछ होने वाला है। और हजारों जगह लगा देते हैं, ताकि हजारों जगह में से 2 4 जगह सक्सेसफुल हो गया तो उनका हो गया बिक्री, और हजारों जगह का जो है वो वसूली कर लेंगे फिर। तो इस प्रकार से भक्त लोगों को बुद्धिमान होकर के ज्यादा से ज्यादा नाम जप एफर्ट लगाते हुए, मेहनत करते हुए करते रहना चाहिए। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। किसी वक्त का प्रश्न? यस, श्यामा माता जी थोड़ा जोर से प्रभु बोलिए। जी। हरे हाँ बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो अभी अध्याय बताया था, 12वां अध्याय, ये मतलब भागवत गीता का है कि भागवतम का है? ये श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है, उसका है। अच्छा जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है। ओके, यस श्यामा माता जी आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, हाँ ठीक है, बोलिए।
प्रभु जी, कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैं 48 राउंड जब हो गए थे, तब तक तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी कि मैं हियरिंग कर पाऊँ प्रॉपरली। फिर उसके बाद मेरा काउंटिंग पे ज्यादा फोकस था कि इतने सारे करने हैं नाम जब, तो मैं जल्दी जल्दी करूं। तो मैं मतलब इस पर ध्यान ना जाए मेरा कि मतलब ओके, सिर्फ उस पर। समझ गया मैं प्रश्न। तो ठीक है, हमको प्रयास करते रहना है। इसीलिए एक और हमारे अंदर हमको थोड़ा ये रखना पड़ेगा, डिटैचमेंट का क्वालिटी। डिटैच भी रहना पड़ेगा। कि हालांकि हमको प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी करना है, और लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी यानी ज़्यादा माला जप करने के पीछे उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुन पाए, आश्रय ले पाए, ये उद्देश्य है। केवल ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे मेरा अनाउंसमेंट होगा 150 माला, 200 माला, 120 माला। तो वो फिर हमारे उद्देश्य को हमको विचलित कर देगा। इसलिए डिटैच भी रहना चाहिए कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगा नाम ज़्यादा ज़्यादा सुनने में। और कभी 64 ही हुआ या 100 हुआ, 32 हुआ, 50 ही हुआ, तो इसमें हतोत्साहित नहीं होना है कि अब मेरा नाम खराब हो जाएगा या अभी मैं नहीं कर पाया। हाँ, तो इसलिए प्रयास हमको, उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखिए। तो नाम क्वांटिटी बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस होते हैं। एक एक कुछ प्रकार के भक्त होते हैं, वो सोचते हैं कि इतना मन भटकता है, ये सब होता है, तो क्या फायदा हुआ 64 माला जप करने का, इसलिए चुपचाप 16 माला करो और बिंदास रहो। ये एक अलग एक्सट्रीम हो गया। तो ये भक्त भी कभी जो है आप रुचि विकसित नहीं कर पाते हैं। और दूसरा एक्सट्रीम केस होता है कि क्वांटिटी क्वांटिटी के चक्कर में कि हमको 100 माला, 150 माला, 200 माला हाईएस्ट स्कोर लाना है। हर एकादशी हमने 200 माला किया है, इस बार नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? प्रभु जी क्या बोलेंगे? बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? या लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो। है ना? उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्य है मुझे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, लेकिन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बारंबार मैं अपने मन को, अपने आप को स्मरण करा सकूं कि मुझे भगवान के नाम का आश्रय लेना है, भगवान के नाम को सुनना है। तो इसलिए जितना ज्यादा नाम जप करेंगे तो उतना हम अपने आप को सुअवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम भगवान के नाम चरण कमलों का आश्रय ले सकें। ठीक है, क्लियर है? हाँ प्रभु। प्रभु जी, ऑनेस्टली मेरा मतलब कभी ये नहीं रहा कि मुझे स्कोर या लिस्ट में नाम आएगा मेरा। हाँ, तो कोई ये दिक्कत कभी नहीं नहीं रहा, है। लेकिन मेरा मतलब मैंने फिक्स किया था कि मुझे इतने राउंड्स करने हैं, तो फिर मतलब टाइम कम था तो मेरा काउंटिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा था। ओके ओके, समझ गया। तो आपने अगर फिक्स भी किया था कि वो अच्छी बात है, हमको फिक्स करना चाहिए कि इस बार तो इस एकादशी हम करेंगे, 108 माला करेंगे, 64 करेंगे, 120 करेंगे, फिक्स करना चाहिए। लेकिन फिर हमको प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम नहीं हो पाता है तो इतना हमको विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कोई अपराध नहीं है या वो नहीं है। 16 माला का मिनिमम नियम है, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। वो भी दीक्षित भक्तों के लिए है स्पेशली। तो अपने तरफ जी से एफर्ट प्रभु। लगाना है और आगे बढ़ते रहना। ओके, यस हाँ प्रिया, गौतमी प्रभु जी, माता जी। और मेरा एक क्वेश्चन था इसी से आप रिलेटेड। पूछिए। कैसे पता चलेगा कि हम मतलब हरि नाम, शुद्ध हरि नाम कर रहे हैं? वैसे तो वो तो बहुत आपको अपने आप मतलब। पता चल जाएगा। जिस दिन जिस समय आपका नाम जप करते वक्त नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है चेतना में, यहाँ तक कि बाहर के कोई ना तो किसी भौतिक चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति कुछ कॉन्शियसनेस है उस वक्त। और और दूसरा, नाम जप करने का इच्छा, छोड़ने का इच्छा ही नहीं करे। और ऐसा लगे व्हेन यू फील, प्रोपा जी बताए क्वालिटी जपा का मतलब। क्वालिटी मीन्स देन यू विल फील वाई ओनली 16, वाई नॉट 16,000 राउंड। 16 माला ही क्यों, या 64 माला ही क्यों, 108 माला, 200 माला ही क्यों, 2000 माला क्यों नहीं? वो क्वालिटी है, उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। तो दैट विल टेक टाइम, वो समय लगेगा उसमें। लेकिन हम अब प्रयास करना चाहिए, हमको एफर्ट लगाते रहना चाहिए। इस लाइफ में भी अगर मिल गया तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इस जीवन के अंत तक भी अगर जाते जाते हम शुद्ध नाम को प्राप्त कर लिए तो दैट इज अल्टीमेट थिंग। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करते रहेंगे। एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 100 जन्म, कितने भी जन्म लगे। क्योंकि अल्टीमेट चीज है ना ये कोई छोटी वस्तु नहीं है। हरिनाम के प्रति शुद्ध नाम प्राप्त करना, रुचि प्राप्त करना, ये अल्टीमेट है। ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा जी का आयु कितना है, अरबों खरबों वर्ष है। तो उनके आयु के सामने हमारा क्या जीवन है? इसलिए ऐसा भक्त जो एफर्ट लगाते रहना चाहिए, कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमें इतने साल हो गया, इतना जब किया। नहीं, इतने साल क्या, 1000 जन्म भी निकल जाए तो भी कमी है। लेकिन भगवान की कृपा से, शुद्ध वैष्णव की कृपा से ये जल्दी भी हो सकता है, कुछ सेकंड में हरे भी हो सकता है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम। यस प्रिया, करूंगी माता जी।
प्रभु जी, जैसे हम नाम स्मरण करते हैं, मतलब नाम जप करते हैं, तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो क्या वो माला काउंट नहीं करनी चाहिए नहीं फिर? नहीं, करना चाहिए, दूस- बिल्कुल काउंट करिए। माला काउंट करिए आप, क्योंकि क्योंकि देखिए कल हम लोग प्रभु अभी यही हो रहा था, 65 राउंड कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद लग रहा था कैसे भी करके 100 कंप्लीट हो जाए। हाँ नहीं, मन ही अच्छी नहीं बात लग है, रहा था। वो करना है, आप करिए बिल्कुल। क्योंकि हमको, हम अभी उस स्तर पे नहीं हैं कि इस प्रकार से कर सकें। हमको प्रेरणा भी चाहिए, तो हमको अपने खुद के इंस्पिरेशन के लिए कि हम हाँ कर रहे हैं, हमने मैं कर पाया, कम से कम ये प्रेरणा भी मिले कि हम मैं 108 माला कर पाया, 120 माला कर पाया। दैट इज ऑल्सो वंडरफुल। लेकिन साइड साइड बाय साइड हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि यस, मेरा एक मुख्य उद्देश्य है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुनना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम हम तभी सुन पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा नाम कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो काउंटिंग करिए। ओके, यस किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैंने भी जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने भी फर्स्ट टाइम 200 माला करने का सोचा, क्योंकि मुझे लगता है भगवान का नाम, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया था कि कम से कम 200 माला की कोशिश तो करे, कम से कम सोचने की, तो ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। तो एक चीज मैंने देखा कि जब समय देते हैं हम, क्योंकि दे रहे हैं समय दिन रात बराबर से, तो और फिक्स भी किए, तो भगवान भी मदद किए हैं काफी। और बार बार भटक रहे थे, मन तो भटकेगा कुछ दिन बाद, लेकिन उसको बार बार खींच के लाने लाने से फिर वो केंद्रित भी हो रहा था, फिर पूरा दिन कंटिन्यू बिना माला में भी और बिना कुछ सोचे भी कंटिन्यू सिर्फ नाम ही चल रहा था। तो ये आज इतना मतलब इतनी अच्छी खुशी, मतलब अच्छा लगा कि यदि एक दिन में ऐसा है, तो यदि हम डेली कोशिश करें तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि नाम कंटिन्यू अंदर से चलता रहे। यस, हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। बिल्कुल सही। तो आप सभी सब भक्त लोग को ये प्रयास करना चाहिए, ये पॉसिबल है। ज़्यादा नाम जप करने से और साथ में ये ध्यान में रखते हुए कि हाँ, मुझे प्रयास करना है नाम को सुनने का, तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए, जल्दी पूछिए। प्रभु जी, वो मेरे राइट हैंड पे बता, अर्थराइटिस का पेन कल उठने लगा, तो मेरी माला, मतलब पहली बार ऐसा हुआ, माला करने में मुझे कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती, मैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा माला कर सकती हूँ, मतलब हजारों नाम लिया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं, लेकिन अब क्या करूँ, उल्टे हाथ से करने लगूं? नहीं नहीं, आप एक काम करिए, तो जितना माला में आप कर सकती माला में करिए, फिर काउंटर रखिए, तो काउंटर में करिए। ठीक है, ये काउंटर रख लीजिए। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे ओके। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो माला होती है, उसको मतलब जो, मतलब फर्स्ट जो मोती होता है उसको मतलब लांगना नहीं चाहिए क्या? मतलब लांगना नहीं हाँ, उसको चाहिए? लांगना नहीं चाहिए। आप माला कंप्लीट कर लिए तो उसको घुमा करके फिर माला चालू करिए, यानी जहाँ पे आपने 108वां मंत्र जहाँ पे खत्म किया है, अगले माला का पहला मंत्र वहां से चालू होना चाहिए। ठीक है।